अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल शेखर साहब बाबू फूड। डियर फ्रेंड्स, कौन कहता है जलेबी बनाना बहुत मुश्किल काम है और जलेबी कुरकुरी नहीं बनती। इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए आज मैं आपको जलेबी बनाने की असल रेसिपी आसान और शार्ट तरीके से बनाना बताने लगा हूँ। इंशाल्लाह ये रेसिपी सीखने के बाद आपके लिए कुरकुरी और खस्ता जलेबी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, इसी दौरान आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपीज आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए हुए खस्ता और कुरकुरी जलेबी बनाना शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बाउल के अंदर 250 ग्राम मैदा छन्नी से छानकर शामिल कर देंगे। मैदे के अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। साथ ही साथ मैदे के अंदर हाफ टी स्पून ईस्ट शामिल कर देंगे। 1/8 टीस्पून रंग काट शामिल कर देंगे। 1/8 टीस्पून एल्युमिनियम पाउडर शामिल कर देंगे। रंग काट और एल्युमिनियम पाउडर बाजार से इजीली मिल जाते हैं। जलेबी को कलर देने के लिए 1 चुटकी यानी कि 1/8 टीस्पून जलेबी फूड कलर शामिल कर देंगे। 1/8 टीस्पून मीठा सोडा शामिल कर देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और जलेबी बनाने के लिए सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बैटर तैयार कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, जलेबी के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं, जलेबी के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स यही शामिल किए जाते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बैटर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं बैटर को इससे ज़्यादा पतला नहीं करना। अब हम बैटर को रैपिंग शीट से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पर जलेबी के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। पैन चूल्हे पर चढ़ाकर पैन के अंदर 800 ग्राम चीनी शामिल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, चीनी के अंदर 400 ग्राम पानी शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। चाशनी के अंदर 4 अदद सब्ज इलायची तोड़कर शामिल कर देंगे। अब हम चमचा चलाकर मिक्स करेंगे और चीनी को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। चीनी अच्छी तरह मेल्ट करने के बाद 7 से 8 मिनट मज़ीद पका लेंगे। इसी दौरान चाशनी के अंदर 1/8 टीस्पून टाटरी शामिल कर देंगे। टाटरी चाशनी को जमने से बचाती है। चमचा चलाकर मिक्स कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, 7 से 8 मिनट मज़ीद पकाने के बाद चाशनी के अंदर तार बनना स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं। अब हम चाशनी को उतार कर दूसरी साइड पर रख देंगे। जलेबी का बैटर बनाकर रखे हुए तकरीबन 15 मिनट के करीब हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, इस तरह की बोतल आपने ले लेनी है। ये बोतल बाजार से इजीली मिल जाती है। डियर फ्रेंड्स, तैयार किया हुआ जलेबी का बैटर बोतल के अंदर शामिल कर देंगे। दूसरी साइड पर तवा चूल्हे पर चढ़ा लेना है। जलेबी को फ्राई करने के लिए तवा आपने इस तरह का लेना है। तवे के ऊपर 800 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल अच्छी तरह गर्म होते ही जलेबी को इस तरह बनाना आपने स्टार्ट कर देना है। गौर से देखिएगा। जलेबी को इस तरह स्प्रिंग स्टाइल में बनाने के बाद आखिर में इस तरह ऊपर लाकर छोड़ देना है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने घबराना नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं जलेबी कितनी आसानी के साथ बन रही है। दो से 3 मिनट एक साइड से पकाने के बाद साइड को चेंज कर लेंगे। जलेबी जब तवे के ऊपर आप डालेंगे, फ्लेम को हाई करके डालना है और बाद में फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। जलेबी को दोनों साइड से 3 से 4 मिनट पकाने के बाद ऑयल से उठाकर चाशनी के अंदर शामिल कर देंगे।
जलेबी को 3 से 4 मिनट चाशनी के अंदर अच्छी तरह डिप करना है। 3 से 4 मिनट चाशनी के अंदर अच्छी तरह डिप करने के बाद निकाल कर प्लेट के अंदर शामिल कर देंगे। बाकी की सारी जलेबी सेम इसी तरह बनाकर रेडी कर लेनी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार खस्ता और कुरकुरी जलेबी बना करके रेडी है। जलेबी को तोड़कर देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं जलेबी ने चाशनी को अच्छी तरह पी लिया है। प्यारे दोस्तों, अब आप तैयार की हुई जलेबी डिश आउट करके सर्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।